नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम बिहार चुनाव को लेकर और बिहार की राजनीति को लेकर। बिहार का चुनाव, इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प है। दोस्त दुश्मन हैं, दुश्मन दोस्त हैं, दोस्त अलग हैं, दोस्त हैं भी, दोस्त नहीं भी हैं। आप समझ गए होंगे हमारा इशारा किस पार्टी की तरफ है। हमारा इशारा उस पार्टी की तरफ है जिसके संस्थापक और मुखिया को मौसम विज्ञानी कहा जाता था, रामविलास पासवान, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और अब उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के अध्यक्ष उनके पुत्र चिराग पासवान हैं। उन्होंने एक बात कही, हनुमान की तरह मेरे दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं और अगर कहें तो मैं सीना चीर कर दिखा। एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए कहने की जरूरत पड़ी कि उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया जो उनकी समझ से उनको बहुत राजनीतिक फायदा देने वाला था, लेकिन अब लगता है कि दांव उल्टा पड़ गया। क्या थी उनकी राजनीति, क्या फैसला लिया, उसका क्या असर होगा, इस सब पर चर्चा करेंगे हम अपने राजनीतिक संपादक सैयद खुर्रम रजा के साथ। खुर्रम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। चिराग पासवान बड़े दमखम के साथ खड़े हुए थे, पार्टी की कमान संभाली थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू ने उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल के अलग कर दिया है। इतना ही नहीं, और आज तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने साफ कहा कि चिराग पासवान या उनकी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है और वो बीजेपी का नाम लेना बंद करें। तो चिराग की राजनीतिक उतार की शुरुआत है या कोई नए किस्म का खेल? देखिए तस्लीम साहब, ये बिल्कुल नई तरह की पॉलिटिक्स है और बिहार की पॉलिटिक्स में ये नई तरह की इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जेपी मूवमेंट से जितने लीडर्स बने थे, चाहे वो लालू हों, चाहे रघुवंश प्रसाद हों, चाहे केसी त्यागी हों, चाहे रामविलास पासवान हों, चाहे नीतीश कुमार हों, इनमें से कुछ नेता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लालू बीमार हैं, लालू के बेटे ने गद्दी संभाल ली है एक तरीके से उनकी पार्टी की, और नीतीश कुमार के लिए हो सकता है कि ये इलेक्शन बिल्कुल आखिरी इलेक्शन हो। नीतीश कुमार हर हथकंडा इस्तेमाल करके किसी न किसी तरह बिहार में हुकूमत करते रहे हैं। अब ये जो नए लड़के हैं जिसमें चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, ये अपनी जगह तलाश कर रहे हैं। चिराग पासवान जो भी फैसला ले रहे हैं वो फैसला बगैर बीजेपी के मर्जी के नहीं ले सकते, क्योंकि केंद्र में वो उस सरकार के, उस गठबंधन के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। यहाँ पर जितना भी है, बीजेपी की कोशिश ये है कि किसी भी तरह इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार को कंट्रोल करने के लिए या अपना चीफ मिनिस्टर लाने के लिए वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार की सीटें कम हों और एलजेपी की थोड़ी सी सीटें बढ़ जाएं, जिसका फ़ायदा उठाने के लिए चिराग पासवान मोदी को बार बार तारीफ़ कर रहे हैं और बीजेपी के ख़िलाफ़ कोई उम्मीदवार अपना खड़ा नहीं कर रहे हैं, जबकि जेडीयू के ख़िलाफ़ वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हर ऐसा उम्मीदवार खड़ा करें जो जेडीयू के उम्मीदवार को हरा सकता हो। तो ये आगे की राजनीति तय करने के लिए है। हो सकता है कि पहले कदम में चिराग को नुकसान हो, मगर आगे के लिए बिहार की राजनीति में चिराग ने अपने आप को मनवाने के लिए ये फैसला लिया है, और जाहिर है ये नीतीश के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और नीतीश की उम्र उनके साथ नहीं है आज की तारीख। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि एलजेपी ने या चिराग पासवान ने जो एनडीए गठबंधन से बाहर होने का फैसला लिया, वो फैसला दरअसल भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती थी ताकि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का उसका हित सध सके, या हम यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के कंधे पर रखकर बंदूक चला दी। बिल्कुल आपने सही कहा। चिराग पासवान अकेले नहीं है जिनके कंधे पर रख के बीजेपी ने बंदूक चलाई है। आज जो सुरजेवाला ने बयान दिया है उसमें काफ़ी वजन है। बीजेपी के बेसिकली बिहार में 3 अलायंसेज हैं। एक अलायंस जेडीयू के साथ है, दूसरा अलायंस चिराग पासवान के साथ है और तीसरा अलायंस ओवैसी के साथ है। पासवान के साथ वो ये चाहते हैं कि उससे
जेडीयू की ताकत कम हो, जेडीयू की सीटें कम आए। ओवैसी के साथ वो इस तरह का अलायंस है कि किसी भी तरह मुस्लिम वोट में डिवीजन हो और वो महागठबंधन के पास एक साथ पूरा वोट ना जाए, ताकि आरजेडी की सीटें या कांग्रेस की सीटें कुछ कम हो जाएं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी हर कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह जो है वो पावर में रहे, और उसके लिए वो चिराग पासवान से भी अलायंस कर रही है, उसके लिए वो ओवैसी से भी अलायंस कर रही है, चाहे सामने से वो कितना ही कहते रहें। जैसे आज आपने बताया कि बीजेपी के कई बड़े लीडरों ने बयान दिया है कि उनका एलजेपी से कोई लेना देना नहीं है, मगर एलजेपी उनके बगैर कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ चिराग पासवान कर रहे हैं वो उनके ही इशारे पे और उनके ही कहने पे कर रहे हैं, और नीतीश कुमार भी इस बात को समझते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ये बार बार बीजेपी की लीडरों पे दबाव डाल रहे हैं कि आप इस पे सफाई दीजिए, इस पे बयान दीजिए, ताकि ये पिक्चर साफ हो। ताकि पिक्चर साफ हो, लेकिन पिक्चर साफ कैसे होगी? गठबंधन की राजनीति में एक धर्म का पालन करना होता है और उसमें अपने साथी दलों, सहयोगी दलों की बातों को मानना होता है, उनका साथ देना होता है जहां उनको ज़रूरत होती है, और उनसे साथ लेना होता है जहां खुद को ज़रूरत होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है हाल के सालों का, ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने गठबंधन के साथियों को कोई सम्मान दिया हो। स्थिति ये है, हम सब जानते हैं कि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सरकार में की कैबिनेट में एक भी मंत्री गठबंधन या सहयोगी दल से नहीं है। सिर्फ एक रामदास अठावले हैं, वो राज्य मंत्री हैं। कैबिनेट में जो कैबिनेट है, यानी जो सरकारी फैसले लेती है, उसमें भले ही कहने के लिए केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली या बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार हो, गठबंधन की सरकार हो, लेकिन सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को समझना चाहिए। जिस तरह कृषि बिल के मुद्दे के ऊपर अकाली दल अलग हुई, उससे पहले शिवसेना के साथ जो धोखाधड़ी की महाराष्ट्र में, और अब जो बिहार में नीतीश कुमार को निशाना बनाने के लिए चिराग पासवान या एलजेपी का इस्तेमाल हो रहा है। साम दाम दंड भेद राजनीति में इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं जिनका पालन करना चाहिए। लेकिन सवाल वही है, भारतीय जनता पार्टी और मर्यादा दोनों कंट्राडिक्टरी बातें होती हैं। बिहार चुनाव पे और चर्चा करेंगे। इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।